क्या आपको पता है आपके हेड के अंदर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मशीन छुपा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये है आपका ब्रेन। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें इतने ज़्यादा कनेक्शन है जितने कि मिल्की वे में स्टार्स भी नहीं है। हमारा ब्रेन सिर्फ एक टिश्यू का बॉल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो आपको आप बनाता है। हमारा ब्रेन बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सेरेबियम ऊपर का बड़ा विंकी पार्ट है जो थिंकिंग, मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करता है। यह आपको एक कॉन्शियस इंसान बनाता है। सेरेबेलम ये एक पीछे छुपा होता है, ये आपके बॉडी को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ इसी की वजह से आप सीधे खड़े रह पाते हो। ब्रेन स्टेम जो कि बॉडी को ऑटो पायलट है, ये सारी वो चीज़ें कंट्रोल करता है जो आप बिना सोचे करते हैं, जैसे कि सांस लेना और दिल की धड़कनें। आपका ब्रेन करीब 1.3 टू 1.4 केजी का होता है, यानी लगभग 3 पाउंड, एक छोटे सा पाइनएप्पल के बराबर। लेकिन आप इसके साइज़ पे मत जाइए, ये आपके बॉडी का वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन आपकी 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इवन जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब भी। आपके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये छोटे नर्व सेल हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। एक न्यूरॉन हर सेकंड 1000 सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है और 100 ट्रिलियन सेंफेस यानी कनेक्शन के साथ आपका ब्रेन गैलेक्सी के स्टार से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपका ब्रेन हर वक्त बदलता रहता है, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन नए कनेक्शन बना सकता है या जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि गिटार बजाना या नई लैंग्वेज, ये लिटरली आपका ब्रेन रिशेप करता है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन होते हैं जो कि लॉजिकल और एनालिटिकल होते हैं, और कुछ लोग राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस में काम करते हैं। लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों स्केल आपस में लिंक्ड होते हैं। आपका ब्रेन कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? करीब 2.5 पेटाबाइट, यानी कि 3 मिलियन आवर्स के टीवी शोज़। अगर आपका ब्रेन एक डीवीआर होता तो उसे देखने में लगभग 300 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। ब्रेन डेडिकेटेड होता है, इसे स्कल और प्रोटेक्टिव लेयर उसको सेफ रखते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक कुशन जैसे एक्ट करता है, लेकिन हेलमेट पहनना ज़रूरी है जब भी आप बाइक या स्पोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन प्राइसलेस है। एक बड़ी मिस्ट्री ये भी है, कॉन्शियसनेस। सारा साइंटिफिक नॉलेज होने के बावजूद हम ये नहीं समझ पाते कि कैसे न्यूरॉन्स का फायर होना आपका सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट करता है। ये अब तक एक अनसॉल्व पजल है। कॉन्शियसनेस का मतलब है वो स्टेट जिसमें आप जगते हुए अपने थॉट, इमोशन और आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये महसूस कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। साइंस के लिए ये समझना अभी तक पहेली है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहे हैं वो कैसे इतने कॉम्प्लेक्स और जिंदा एक्सपीरियंस बनाते हैं, ये अभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। मतलब एक तरफ दिमाग में सिर्फ सिग्नल चल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सिग्नल आपको इमोशन, याद और ख्याल बना कर दिखाई दे रहे होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर में सिर्फ बाइनरी कोड 0 और 1 चल रहा होता है, लेकिन स्क्रीन पर आपको एक मूवी या कोई गेम दिखाई दे रहा होता है। वैसे ही हमारा ब्रेन सिंपल सिग्नल के ज़रिए बहुत ही रिच एक्सपीरियंस बनाता है, जैसे कि खुशी, दुख या फिर कोई याद। आपका ब्रेन एक अनलिमिटेड सुपर पावर है। यह सिखाता है अडेप्ट करना और आपको बनाता है जो आप हैं। इसका ख्याल रखें और इसे ट्रेन करें, और आप ये भी इनक्रेडिबल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। आपका ब्रेन कंस्टेंटली नए स्किल सीखता है, और आप जो ट्रेनिंग और लर्निंग देंगे उसे आप ब्रेन अपने एबिलिटी को इन्हेंस करेगा। ब्रेन को एक्टिव रखें और नए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करें, ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब जितना भी कुछ आप लोगों ने अभी तक देखा, ये सब हमारे ब्रेन के बारे में था, हमारा नॉर्मल कॉन्शियस ब्रेन। लेकिन जो एक्चुअल में पावरफुल है, जो एक्चुअल में पावर छुपी हुई होती हैं, वो तो ये ब्रेन है ही नहीं। मतलब वो तो हमारा ही ब्रेन है, बट ये वाला नहीं है। चलो अब आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि साइंस को भी डायरेक्टली चैलेंज करने का पोटेंशियल रखता है। इसके सामने साइंस भी अपने हाथ खड़े कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे इसकी पावर ने साइंस को चैलेंज किया है, या कम से कम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मुश्किल तो बना ही दिया है। यहाँ पे हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल और फिनोमेना के बारे में देखेंगे
जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को हाईलाइट करते हुए साइंस के लिए कभी कभी पजलिंग कैसे बना देते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर किसी पेशेंट को कोई डमी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि शुगर की पिल, और उसे ये बताया जाता है कि ये दवाई असलियत की दवाई है, तो उसका हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो सकता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट होता है जो ये बिलीव कर लेता है कि एक्चुअल में ट्रीटमेंट मिल रहा है, और बिलीव की वजह से बॉडी अपने आप हील करने लगती है। प्लेसिबो इफेक्ट साइंस के लिए एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये तब भी काम करता है जब कोई एक्चुअल में ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही होती। ये सबकॉन्शियस बिलीव के बेसिस पर बॉडी के फिजिकल सिम्टम को चेंज कर सकता है, जो कई बार साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को चैलेंज करता है। और दूसरा, स्पॉन्टेनियस रिमिशन, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कोई क्रोनिक या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जैसे कि कैंसर बिना मेडिकल एक्सप्लेनेशन के ठीक की जा सकती हैं। कई बार पेशेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड के फेथ, बिलीव और पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए अपने आप से को हील कर लेते हैं, जो मेडिकल साइंस के लिए अनएक्सप्लेन्ड होता है। सब स्पॉन्टेनियस रिमिशन के कुछ ऐसे केस डॉक्टर समझ नहीं पाए, और ये लगता है कि पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड और स्ट्रॉन्ग बिलीव हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। ये फिनोमेना साइंस के दायरे से बाहर काम करता हुआ दिखाई देता है। साइकोसोमैटिक इलनेस। साइकोसोमैटिक इलनेस वो बीमारियां होती हैं जो शायद शुरू सबकॉन्शियस माइंड के स्ट्रेस, एंजाइटी या नेगेटिव थॉट की वजह से होती हैं, लेकिन फिजिकल सिम्टम क्रिएट करती हैं, जैसे स्ट्रेस से हार्ट डिसीज़ या डाइजेस्टिव इश्यूज़, और एंजाइटी से स्किन डिसऑर्डर या हेडेक। साइंस ये समझने में अभी तक स्ट्रगल करती है कैसे एक मेंटल या इमोशनल स्टेट फिजिकल इलनेस को जन्म दे सकता है। सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल और फिजिकल बॉडी के बीच का डीप कनेक्शन इस फिनोमेना को समझने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इन सभी कॉन्सेप्ट में एक कॉमन बात है, सबकॉन्शियस माइंड का इनक्रेडिबल पावर। चाहे वो प्लेसिबो इफेक्ट हो या हिप्नोसिस, सब में ये सब दिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस बॉडी और रियलिटी पर कितना पावरफुल हो सकता है। साइंस इन कॉन्सेप्टों को पूरे तरीके से समझने में स्ट्रगल करती है, लेकिन ये क्लियर है कि सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव, फेथ और इमोशन फिजिकल वर्ल्ड को शेप करने में हर एक पावरफुल रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर उसे यूज़ करते हैं तो हेल्थ, हीलिंग और क्रिएटिविटी के नए डायमेंशन खुल सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं और उनकी लाइफ से रियल लाइफ एग्जांपल भी बताते हैं, जैसे कि कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के दम पे अपने आप को सक्सेसफुल बनाया और आज इतिहास में अमर है। इन रियल लाइफ एग्जांपल के बाद आपका बिलीव सबकॉन्शियस माइंड के पावर को लेकर के और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड के हेल्प से सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत अहम फैक्टर है बिलीव। आपका बिलीव एक एग्जाम्पल के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थॉमस एडिसन, लाइट बल्ब के इन्वेंटर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते थे। जब उन्हें किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो वो एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आइडिया ढूंढने देते थे। उनका ये बिलीव था कि सबसे क्रिएटिव आइडिया उनके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स कर रहा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी को डेवलप करते वक्त इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। उनका कहना था इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन का पावर यूज़ करते टाइम स्पेस जैसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को सिंप्लीफाई किया। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम सॉल्विंग के लिए गाइड किया, जिसमें काफ़ी आगे चलकर उन्होंने अपनी रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी भी दी। ओपरा विनफ्री के बारे में हम तो जानते ही हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में, इनफैक्ट कई सारे इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया और उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी। जब वो अपने स्ट्रगल के दिनों में थी तब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये रेगुलरली इन सब चीज़ों को विजुअलाइज़ किया कि कैसे वो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन रही हैं। जिम कैरी का एक फेमस स्टोरी है। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को विजुअलाइज़ किया सक्सेसफुल एक्टर के रूप में। एक दिन उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा जो कि उन्हें एक्टिंग सर्विस के लिए मिलने वाला था, और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेजिन इंगेव कर ली। 1994 में उन्हें
डम एंड डमर मूवी के लिए एग्जैक्टली 10 मिलियन कमाए। यह उनका सबकॉन्शियस बिलीव था जो कि इनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सबकॉन्शियस माइंड के पावर को डिटेल में समझाया है। उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी। इन सब में एक कॉमन ट्रेड था, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदला। हिल कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस थॉट और बिलीव डायरेक्टली आपके एक्शन और रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोहम्मद अली रेगुलरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को आई एम द ग्रेटेस्ट कहकर ट्रेन करते थे। ये पॉजिटिव अफर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंगेव हो गया और उन्होंने अपने आप को दुनिया का बेस्ट बॉक्सर के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो इवेंचुअली उनका रियलिटी बन गया। अली कहते हैं पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करना होगा, तो तब जाकर के दुनिया को आप पे यकीन होगा। स्टीव जॉब्स अपने इंट्यूशन और सबकॉन्शियस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। जॉब अपने सबकॉन्शियस से गाइडेंस लेते हैं और उन्हें अपने लाइफ बड़े डिसीजन सबकॉन्शियस इंट्यूशन पर डिपेंड होकर के ही लिए हैं। कॉनर मैकग्रेगर ये एक MMA फाइटर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इन्होंने अपना सक्सेस और क्रेडिट विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस ट्रेनिंग को दिया है। वो रेगुलरली अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने विक्ट्रीज देखते हैं। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है कि वो कैसे जीत रहे हैं, टाइटल जीत रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, और उन्होंने अपने सक्सेस को रियलिटी में भी इसी तरीके से बदला। उसके बाद हम आते हैं एर्नोल्ड के एग्जाम्पल पे। एर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग लेजेंड, हॉलीवुड स्टार, काफ़ी बार मेंशन कर चुके हैं कि उन्हें अपने सबकॉन्शियस को विजुअलाइज करके अपने सक्सेस को अचीव किया। जब वो अपने बॉडी बिल्डिंग करियर के शुरुआत में थे, उन्हें रेगुलरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप को मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतते हुए इमेजिन करा है। ब्रूस ली का कहना था, सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने एक्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। उनके एक बार अपने सबकॉन्शियस को गाइड करते हुए लिखा, आई विल द बिगेस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट, और उन्हें अपने सबकॉन्शियस बिलीव को रियलिटी में बदल भी दिया। ब्रूस ली रेगुलरली अफर्मेशन और सेल्फ सजेशन का यूज़ करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको, ये जितने भी लोग वर्ल्ड के टॉप 1% में आते हैं, उन सब ने ऑलमोस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रखा है जिससे कि वो उन्हें उनके डिज़ायर गोल और सक्सेस को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। नो डाउट वो अपने फील्ड के मास्टर हैं और उन्होंने ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन केवल मेहनत करने से सब अमीर होते हैं? तो लोग मजदूरी करते हैं, और जो लोग मजदूरी करते हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होते हैं। बट ऐसा नहीं है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप कैसे वर्ल्ड के 99% लोगों से आगे निकल सकते हो ये सेम टेक्निक यूज़ करके, और आप वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों में आ सकते हो? तो ये है कुछ टेक्निक। साथ ही साथ मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जा कर के ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सबकॉन्शियस माइंड को आपके पॉजिटिव अफर्मेशन और सेल्फ टॉक से ट्रेन किया जा सकता है। जब आप अपने आप को पॉजिटिव और सक्सेसफुल होने का बार बार कहना शुरू करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगता है और आपकी एक्शन भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। इमेजिन करिए एक पर्सन जो अपने आप को रोज़ कहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। रोज़ ऐसा बोलने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो अपने गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मोहम्मद अली के लाइफ से एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आई एम द ग्रेटेस्ट अपने आप को बार बार बोला और इवेंचुअली वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फाइटर बन भी गए। विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करें जैसे वो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं। जब आप अपने गोल्स को डिटेल तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सिचुएशन को रियलिटी में बदलने की तरफ ड्राइव करता है। एक एथलीट जो अपने अपकमिंग रेस को रोज़ डिटेल में विजुअलाइज करता है, जैसे कि वो रेस में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे उसकी बॉडी मूव करेगी, वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जिम कैरी फेमस कॉमेडियन जिन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का
चेक दिया था और उन्होंने ये इमेजिन किया था, उन्होंने ये विजुअलाइज़ किया था कि कैसे उन्हें $10 मिलियन का चेक मिल रहा है। और जो उन्होंने डेट लिखा था अपने डायरी में, ठीक उस डेट पे यानी 1994 को उन्हें $10 मिलियन मिला। गोल सेटिंग, क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस को अचीव करने के लिए। जब आपके पास स्पेसिफिक गोल्स होते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड को रिपीट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद करता है। अगर आपका गोल है कि आपको एक प्रमोशन चाहिए और आप डेली इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड करवाते हैं, आपका डेली एक्शन इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए। ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव, सबकॉन्शियस माइंड में जो लिमिटिंग बिलीव होते हैं वो आपकी सक्सेस को रोक सकते हैं। इन बिलीव को आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव बिलीव को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें, ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कैपेबल फील करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका सबकॉन्शियस बिलीव ये है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो आप प्रैक्टिस और अफर्मेशन के थ्रू बिलीव को चेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को भी सुधार सकते हैं। उसके बाद आता है कंसिस्टेंट रूटीन। एक कंसिस्टेंट रूटीन आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन और फोकस डेवलप करने में हेल्प करता है। जब आप डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हैबिट को इनकॉर्पोरेट कर लेता है जो कि आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप रोज़ सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पर एक्सरसाइज और प्लानिंग करते हैं, ये रूटीन आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोडक्टिविटी और हेल्थी बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज फील करेंगे, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे वे में अलाइंड होगा। स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल रूटीन फॉलो करते थे। सुबह मेडिटेशन, फोकस्ड वर्कआउट्स और लिमिटेड क्लोज चॉइस के साथ उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा। उनको क्रिएटिव जीनियस बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार था। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपका सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और एबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप रोज़ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो कि आपके सक्सेस को बूस्ट करता है। अगर आप हर दिन अपने लाइफ में 3 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करता है और आपकी ओवरऑल सक्सेस इंप्रूव होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन को इफेक्टिवली मैनेज करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम और फोकस्ड रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग आपको ज़्यादा क्लियरिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देते हैं। अगर आप मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम फोकस होता है, जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बेटर हैंडल करने में इफेक्टिवली डिसीजन लेने में मदद करता है। बिल गेट्स अपने वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फेमस है। उन्होंने मेडिटेशन और डेली वॉक को अपने रूटीन में शामिल किया, जिन्होंने उनके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरिटी और कामनेस दिया है। इससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड को लीडिंग टेक कंपनी बनाया। इन सब टेक्निक के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो, अपने सक्सेस के चांस को इन्हेंस कर सकते हो। हर पॉइंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिफरेंट एस्पेक्ट से अलाइन करने में मदद करता है, जो कि अल्टीमेटली आपके सक्सेस के चांस को इंक्रीज़ करता है। तो गाइज़, अगर आप अभी तक रुके हो, मतलब आपको हमारा वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा, तो गाइज़ आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हो कि हमारे वीडियो में गलती कहाँ पे थी। और गाइज़ सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो आप हमें ये भी बता सकते हो कि हमें और कौन कौन से नए टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। और आप हमारे चैनल को जाके चेकआउट भी कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उन सारे वीडियो से। तो गाइज़, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।